नमस्कार, सुबह के 8 बज चुके हैं। वक्त हो गया है किस्मत के बारे में जानने का। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया, जो है किस्मत कनेक्शन में। आज हम बात करेंगे आपकी किस्मत की, आपके सितारों की, आपके भाग्य की। तो आज आपकी किस्मत में क्या छिपा हुआ है, आज आपकी किस्मत का पिटारा क्या कुछ कहता है, यही आज हम इस खास कार्यक्रम में बताएंगे। यही बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर सीमा मिड्ढा जी जुड़ चुकी हैं, टैरो कार्ड एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर सीमा जी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर सीमा से आज हम जानेंगे कि आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, आपको क्या करना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए। लेकिन शुरुआत करते हैं प्रदेश के दिन के साथ। जी हाँ, हरियाणा का दिन कैसा रहने वाला है बताते हैं आपको। बिल्कुल, कैसा रहने वाला है आज का दिन हरियाणा वासियों के लिए जरूर देखना चाहूंगी। और क्या उनको करना रहेगा खास, यहाँ पे बैठे नहीं रहना है, लेना देना पूरा करें, काम पूरा करें। आज का दिन अच्छा बनाने के लिए कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं। रिजुनेशन का दिन है, रीबर्थ का दिन है। आज का दिन बहुत अच्छा होगा, नया सनराइज है। चलिए उठिए, काम पे चलिए, अपना काम करिए। बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है। तो बहुत अच्छा दिन आज हरियाणा का है, यानी कि आपकी जो शुरुआत है बहुत ही अच्छी रहने वाली है। लेकिन इस दौरान अगर आपके कोई सवाल है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं अपने परिवार के बारे में, आपकी कोई समस्या है, आप उस समस्या से निजात चाहते हैं, तो हम आपको एक अच्छी गाइडलाइन, एक अच्छी दिशा दिखा सकते हैं। डॉक्टर सीमा जी आपको छोटे छोटे टिप्स बताएंगी जिनको आप अपनाकर अपनी लाइफ और अपनी जिंदगी को और ज्यादा खुशनुमा बना सकते हैं। साथ ही हम इस कार्यक्रम में बात करते हैं नंबरों की भी। जी हाँ, टैरो कार्ड के जरिए आपके अंक के आधार पर आपका भाग्य, आपका भविष्य क्या कहता है। शुरुआत हम नंबर 1 से करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 जिन जिन लोगों का है वो हम आपको बताएंगे, और साथ ही ये भी बताएंगे कि उनके लिए आज का दिन क्या कहता है। बिल्कुल, उनके लिए क्या कहता है आज का दिन। और यहाँ पे ये बताऊंगी कि परफेक्ट डे है, सनराइज है, सनशाइन है। दो चीजों को एक साथ नहीं करना, दो कामों को एक साथ नहीं करना। घर में नई कोई फैसला जो करना चाहते हैं वो कर डालें, तो आज का दिन बहुत अच्छा होगा। आज के दिन अगर आप ना या हाँ में अटके रहेंगे तो आपके काम रुक सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहते आगे बढ़ना, यश कीर्ति चाहते हैं, तो अपना फैसला ले और आगे बढ़े। तो नंबर 1 वालों को अपना फैसला खुद लेना होगा और अपने आपको आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का ही नाम है। तो आगे बढ़िए। नंबर 2 की बात कर लेते हैं। आज नंबर 2 में क्या कुछ खास है, सीमा जी क्या कहता है नंबर 2 के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स, और उनको क्या दिशा देते हैं कार्ड्स, ये भी देख लेती हूँ। भाई 2 नंबर वालों के लिए आज आगे बढ़ने का दिन है, मेहनत करने का दिन है। मेहनत से नतीजे पूरे मिलेंगे, अपनी नैया जरूर पार लगा पाएंगे। और साथ ही साथ आज अपनी रफ्तार को नियंत्रण में रखना है। बहुत जबरदस्त जल्दीबाजी में काम नहीं करना है, उससे आपको लाभ होगा। दिन को अच्छा बनाने के लिए, अपनी नैया पार लगाने के लिए मेहनत जारी रखनी होगी। तो बिल्कुल मेहनत अगर आप करते रहेंगे तो दिन भी अच्छा आपका होगा, और दिन अच्छा होगा तो आप भी खुश रहेंगे और कहेंगे कि वाह क्या दिन है हमारा। तो अगर इसमें आपका कोई सवाल भी पूछना चाहते हैं, आप कुछ जानकारी चाहते हैं, आप कुछ चाहते हैं कि हमें हमारे भाग्य के बारे में पता हो, या कोई अड़चने अगर आ रही हैं, कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो उससे आप कैसे निजात पाएं, कैसे आप उन छोटी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजों से लाइफ में प्रॉब्लम होती है और उन्हीं को हमें सुलझाना भी होता है। और आप खुद अपनी दिशा निर्देश कर सकते हैं। आपके सिग्नेचर से, आपके मोबाइल नंबर से, आपकी नेम की स्पेलिंग से, आपके छोटे छोटे डिसीजन जो है लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ज्यादातर लोग सिग्नेचर भी 2-2 करते हैं, और 2-2 साइन करने से आप ही की लाइफ में प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए देखिए, एक ही आइडेंटिटी, एक ही नाम, एक ही सिग्नेचर, निक नेम भी नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। तो आप भी देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीजों से प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल। तो देखिए, ये छोटी छोटी चीजें, अगर आप सोचते हैं कि छोटी चीजें, लेकिन जिंदगी में बहुत ज्यादा चीजें ये बढ़ा सकती हैं, दिक्कतें बढ़ा सकती हैं, तो इन छोटी छोटी चीजों को हमें ध्यान रखना है, ताकि जो हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ को जो फलसफा है वो बेहतर हो पाए। नंबर 3 का भाग्य आज क्या कुछ कहता है, बारी नंबर 3 वालों की आ चुकी है। कार्ड देखते हैं क्या है नंबर 3 में खास, जानते हैं जी। नंबर 3 वालों को आज अगर मैं ये कहूँ कि पूरी तरह से छा जाने वाले हैं, तो आज अपना दिन अच्छा बना सकते हैं।
अपने काम को जो अधूरे छोड़े हुए थे उनको पूरा करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं और बेहतरीन नेम एंड फेम होगा, रोल मॉडल की तरह जाने जाएंगे। तो इंस्पिरेशनल है अगर दूसरों के लिए, तो वैसे ही आपको भाव रखने होंगे और रोल मॉडल की तरह ही काम करना होगा। तो देखिए नंबर 3 वालों का जो दिन है अच्छा है, लेकिन रोल मॉडल की तरह आपको काम करना होगा और भी अच्छा आपका दिन हो जाएगा। और इस दौरान डॉक्टर सीमा जी आपने नंबर की भी बात की, लेकिन आपने कुछ ऐसे डिजिट्स बताए, जैसे आपने साइन के बारे में बताया, और ऐसे ही हम कई बार देखते हैं कि हम जो नाम है वो प्रोनाउंस करते हैं, उसकी स्पेलिंग में अगर थोड़ा सा हेर फेर कर दे तो जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाता है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपका जो नाम होता है वो हर अक्षर एक प्लेनेट को डिपिक्ट करता है। जनरली आपने देखा होगा कि कई लोग क्या होता है कि जैसे किसी का नाम है आर और एस, हाँ, तो वो ओवरलैपिंग कर देते हैं, छोटा साइन कर देते हैं। बिल्कुल। जैसे एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट पे आता है तो कहते हैं कि ग्रहण लग गया, ऐसे ही आप अपनी जिंदगी में खुद ग्रहण लगाते हैं अगर आप गलत साइन करते हैं। और जनरली प्यार से हम छोटे बच्चों को बहुत सारे नामों से प्यार से बुला लेते हैं, बिल्कुल, इसी वजह से उनकी आइडेंटिटी नहीं बनती। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि हमारा बच्चा ठीक से पढ़ता नहीं है और देखा जाए तो उनका नाम नीटू, बिट्टू, किट्टू, काकू ये सब होता है, हाँ, तो वो काकू ही रह जाएगा अगर आप उनका ठीक से नाम। और नाम हमेशा हमारे न्यूमरोलॉजी साइंस में नाम हमेशा अच्छे बड़े विद सरनेम लिखने चाहिए। कई लोग होते हैं कि सिर्फ नाम का ही साइन कर देते हैं, सरनेम नहीं लिखते। तो यहाँ पे उनको कंप्लीट नेम जो आपकी आइडेंटिटी आपके सर्टिफिकेशन में है वो जरूर होना चाहिए। अगर वो लिखते हैं तो आप जल्दी से कामयाबी, आपने कभी किसी बड़े बहुत कामयाब इंसान को छोटे नाम को लिखते हुए देखा है? सब बड़े लिखते हैं। इसीलिए ऐसा होता है कि अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो आप सारी प्लेनेटरी पावर का इस्तेमाल करें, अपने नाम को ठीक से लिखें और पूरा लिखें। बिल्कुल, अपने नाम को शॉर्ट में ना निपटाइए। जो पूरा नाम है, जो आपके माँ बाप ने रखा है या किसी ने भी रखा, उसका पूरा उपयोग कीजिए, फिर देखिए आपकी किस्मत कैसे आगे बढ़ती है। और एक राज की बात बताना, एक कॉलर है मैम, उसके बाद उनसे आपसे चर्चा करेंगे। योगेंद्र है हमारे साथ। योगेंद्र जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं योगेंद्र जी आप? हाँ सुन रहा हूँ जी। हेलो, क्या सवाल है? हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ मैडम 4/6/1991 है, 91 जी। और मेरी शादी भी हो चुकी है। अभी फिलहाल ही में मैंने अपना काम शुरू किया है, परचूने की दुकान खोली है अपने यहीं पर। तो मैं उसके बारे में सोचना चाहता हूँ, क्या काम धंधा मेरी किस्मत कनेक्शन सही रहेगा या कुछ और करना पड़ेगा? पहली बात, आपने जो काम किया है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत आ रही है, तो आपकी नई बिगनिंग हो चुकी है। आपको बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं सोचना, लेकिन जो काम कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। लेकिन यहाँ पे ये कार्ड देखती हूँ कि जो आपने किया है उसमें आपका आगे का भविष्य कैसा है और आप आगे कितनी सफलता रखते हैं, यही काम में रहना चाहिए आपको। बिल्कुल यहाँ पे आया कि आप इसी काम में रहें, इसी काम को आगे कैसे बढ़ाएं। लेकिन यहाँ पे कार्ड ये कहते हैं कि इसी काम में रहने से ही आपको बेहतरीन सफलता और सेलिब्रेशन कर पाएंगे, हैप्पीनेस मिल पाएगी। तो यही करना है, इसी काम में आगे क्रिएटिविटी से और कैसे बढ़ा सकते हैं। लाइक परचून में भी जो आइटम अभी आपने रखे हैं और जिस आइटम की ज्यादा डिमांड है वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आज ये भी कर दे, कल को कोई और किसी चीज की दुकान खोल ले, परसों किसी और चीज की, तो ऐसा नहीं करना आपको। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। जो भी आप काम करें मेहनत से करें और उसके बाद देखिए उसका फल आपको जरूर मिलेगा। तारा जी हमारे साथ, तारा रानी जी। तारा रानी जी नमस्कार, आपका सवाल क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, बताइए जरा हमें। मैडम नमस्कार, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। हाँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 22/9/1989, 3:25 सुबह, पानीपत हरियाणा। जी, सवाल बताइए अपना तारा जी। मैडम उसकी मैंने मैरिज के बारे में पूछना है कि उसकी मैरिज कब तक हो जाएगी। वो बहुत डिप्रेशन में रहता है, मतलब बात बात से रोने लग जाता है। बहुत सेंसिटिव है वो, बहुत ही ईमानदार है, उसको बहुत प्यार से रखना है। कारण है कि उसके नंबर में सेंसिटिविटी आ रही है। तो उसकी शादी कब होगी? जबकि अभी टाइम है, 1-2 साल अभी और लग सकते हैं। तो 2016 में, 2017 में आपको इंतजार करना होगा। 2016 में कोई शादी का योग नहीं है। अगले साल या उससे अगले साल बहुत बेहतरीन योग है, तो आप करें। लेकिन उससे पहले ये निश्चित कर लें कि वो करियर में अपने आप को सेटल कर लें, ताकि जो आने वाले परिवार के जो लोग हैं, हिस्सा बनने वाले हैं, उनको किसी तरह का कष्ट और मुश्किल ना हो। बिल्कुल, चलिए अगले कॉलर की तरफ रुख करते हैं। किरण है हमारे साथ। किरण जी नमस्कार, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए हमें और आपका क्या सवाल है वो भी पूछ लीजिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ 23 सितंबर 1992 जी।
तो मेरी मदर गुम हुई है 2 साल से, मुझे उनके बारे में पूछना है और अपनी संतान के बारे में पूछना है। आपकी मदर गुम हो गई हैं, वो मिलेंगी कि नहीं, आप पूछना चाहते हैं? हाँ जी, वो कब मिलेंगी? अच्छा, और 2 साल तक आपने काफी पड़ताल की होगी, काफी ढूंढा होगा, आपकी मदर मिलेंगी और कब मिलेंगी ये देख लेते हैं। यहाँ पे आया है कि वो कहीं आसपास ही हैं और नाराज हैं और कष्ट में हैं, हर्ट हैं, दुखी हैं, किसी बात को लेकर परेशानी में है, लेकिन आसपास ही हैं। अगर मैं कहूँ मिलने की बात करें तो अभी थोड़े टाइम में और टाइम लग सकता है वो आपसे दूर रहे, और आगे जो है बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो आपको मिले। तो चलिए, हमने आपको बताया कि कैसे आप मिल सकते हैं उनसे, और जो भी कोई पुरानी समस्या ये बात पक्की है कि वो सुरक्षित है, ये कार्ड में आया है, तो फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो चिंतित ना होइए ज्यादा। अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। कॉलर तो नहीं है, अगले नंबर की तरफ हम बढ़ लेते हैं। नंबर 4 वाले इंतजार कर रहे हैं काफी देर से, क्या है उनके लिए डॉक्टर सीमा जी आज खास? देख लेते हैं कि नंबर 4 वालों का डे आज कैसा रहने वाला है। हैप्पी रहने वाले हैं आप? तो यहाँ पे आया हैप्पी तो जरूर रहने वाले हैं आप, लेकिन इन हैप्पीनेस में भी आपके सामने जो चीजें हैं उनके लिए भगवान का शुक्र अदा करना है, शुक्रिया करना है, अपने काम को भी डिस्ट्रीब्यूट करके चलना है। ये नहीं कि सारा काम मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगा, ये करना है। अगर दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो यू शुड बी ग्रेटफुल टू एवरी सिंगल थिंग व्हाट एवर अराउंड यू। बिल्कुल, तो आपका सबका शुक्रगुजार होना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए, ताकि जो काम आप करना चाहते हैं वो और ज्यादा बेहतर तरीके से हो जाए। नंबर 4 तक की बात हमने कर ली है। नंबर 5 वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है, उनके लिए क्या कुछ खास है, जानते हैं नंबर 5 वालों के भाग्य के बारे में। बिल्कुल, यहाँ पे नंबर 5 वालों का आज का दिन कैसे होने वाला है। पूजा, एक बात बताऊं कि हाँ जी, आप अगर किस्मत बदलना चाहते हैं तो किस्मत फैसलों से बदलती है, फैसलों से किस्मत नहीं बनती। ये कहेंगे आपको यहाँ पे नंबर 5 वालों को क्या करने रहेंगे खास फैसले, तो आपको आगे बढ़ना रहेगा। कामयाबी चाहते हैं तो लाइफ में एक्साइटमेंट रहना होगा, ऊर्जा बनाकर चलनी होगी, और साथ ही साथ जिस भी रास्ते पे चल रहे हैं उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। बिना ज्ञान के ऐसे अंधेरे में तीर ना चलाएं। आज का दिन अच्छा बनाने के लिए पूरी ऊर्जा से, पूरी गहराई से उस रास्ते की जानकारी लेकर आगे बढ़े। बिल्कुल, क्योंकि अगर लाइफ में आप एनर्जेटिक रहेंगे, एनर्जी बनी रहेगी, ऊर्जावान रहेंगे, तो जो काम आप करना चाहते हैं वो आप कर भी पाएंगे। नंबर 5 तक की हमने बात कर ली है। आप लोगों के जहन में और भी बहुत सारे सवाल होंगे, आप अपने बारे में, अपने परिजनों के बारे में बहुत कुछ पूछना चाहते होंगे। हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं। खेतों में खुशहाली लाए, बोपारा है, घर घर पानी पहुँचाए, बोपारा है, सालों साल चलता ही जाए, बोपारा है। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपारा मोटर स्टार्टर। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान, बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर, न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। 2 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 बजे। 2
अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है किस्मत कनेक्शन में। नंबर 5 तक की बात हमने कर ली है। आज नंबर 6 वालों का दिन क्या है जान लेते हैं कार्ड के जरिए। बिल्कुल, नंबर 6 वालों का दिन कैसा रहेगा और उनके लिए क्या टिप देते हैं कार्ड्स, देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं होना, आज आगे बढ़ना है तो डिटैचमेंट वर्ड अपनी जिंदगी में शामिल करें और इमोशनल कम हो जाएं और आगे बढ़े और एक्सप्रेशन करना होगा। आज के दिन की टिप ये है। और अंधेरे में तीर नहीं चलाना, ये भी बताऊं। इमेच्योरिटी से बचना होगा, ये भी आपको खास ख्याल रखना होगा। बिल्कुल, तो इमेच्योरिटी से बचिए, थोड़ा ख्याल रखिए, एहतियात बरतिए, फिर देखिए दिन आपका काफी मंगलमय भी हो जाएगा। डॉक्टर सीमा जी, आप कुछ टिप्स लोगों को दे रही थी। बिल्कुल, जनरली हम साइन के बारे में बता रहे थे। तो जनरली आजकल की जो लड़कियां हैं वो शादी के बाद अपने पति का नाम और पिता का नाम दोनों सरनेम एक साथ लिखती हैं। इसीलिए आज डिवोर्स रेट सबसे ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि अगर कोई हस्बैंड का सरनेम खाली लगाता है तो दोनों की नेम वाइब्रेशन थोड़ी बराबर होती है। अगर आप दोनों सरनेम लिखते हैं तो गर्ल इज मोर पावरफुल, क्योंकि उसके पास ज्यादा प्लेनेट हो जाते हैं। जब लड़की घर में ज्यादा पावरफुल हो जाएगी तो वो बराबर मामला नहीं रहेगा, इस वजह से प्रॉब्लम ज्यादा होती है, क्लैशेस ज्यादा होते हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि सरनेम नहीं बदलना तो सिंगल सरनेम लिखे, वो ज्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ डबल सरनेम लिखने के। इससे प्रॉब्लम बढ़ती है। तो हमारी ये सजेशन है कि जो भी लोग दो सरनेम लिखते हैं सोचे कहीं कलेश का कारण यही तो नहीं है। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात आपने, बहुत छोटी बात जिसका ध्यान भी जाता नहीं है लोगों पर अक्सर, लेकिन वो बात कितनी अहम है आपकी लाइफ में, ये हमें डॉक्टर सीमा जी ने बताई है। नंबर 7 वालों का दिन आज क्या कहता है जानते हैं नंबर 7 के भाग्य के बारे में। बिल्कुल, यहाँ पे देखते हैं नंबर 7। यहाँ पे दिल से विल से आज सारे मामले सेट होने वाले हैं। अगर आप छुट्टियां प्लान कर रहे हैं तो वेकेशन की तैयारी कर लें और रिजर्वेशन कर दें और आप प्लान कर सकते हैं। पोजीशन मजबूत है, तबादले की इंतजार कर रहे थे या अगर प्रमोशन की इंतजार कर रहे थे तो आज का दिन एक गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। आज का दिन बहुत खुश रहने वाले हैं। तो नंबर 7 वालों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है। बारी नंबर 8 की भी है। आज नंबर 8 का भाग्य क्या कुछ कहता है जानते हैं कार्ड्स में से कि आज उनके लिए दिन क्या खास है। नंबर 8 वाले वैसे लोग बहुत मेहनती होते हैं। नंबर 8 वाले लोग बड़े गुड इन फाइनेंस होते हैं और साथ ही साथ एजुकेशन पे बहुत ध्यान देते हैं। नंबर 8 वाले लोग यहाँ पे आज उनको एजुकेशन पे ध्यान देना है। तो क्या कार्ड ये कहते हैं आज आपका विनर है, रिजल्ट आने वाला है तो आप रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये टिप आई है कि आज आप किसी के कहने पे ना चलें, सुने सबकी करे मन की। लेकिन अगर आपने सुन ली तो मुश्किलें आ सकती हैं रास्ते में, लेकिन पूरी तरह से वातावरण में पढ़ाई के मामले में छा जाने वाले हैं। तो थोड़े बहुत जो हर्डल्स आएंगे भी उनको आपको कैसे हटाना है ये आपको करना ही होगा, ताकि आपका जो दिन है आज का वो और ज्यादा अच्छा हो सके। आखिरी नंबर 9 नंबर, जी हाँ, काफी लंबा इंतजार 9 अंक वालों को करना पड़ता है। तो आज उनके दिन के लिए क्या कुछ खास है जान लेते हैं डॉक्टर सीमा से। बिल्कुल, आखिरी नहीं, इसको बोलते हैं कंप्लीशन, बिकॉज नंबर 9 के बगैर नंबर 1 दोबारा नहीं आ सकता। सो नंबर 9 को मैं बहुत अच्छा नंबर मानती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आज उनका दिन मैं बताने वाली हूँ कैसे रहने वाला है। नंबर 9 जो है 9 प्लैनेट्स होते हैं, इसीलिए नंबर 9 बहुत अच्छा नंबर होता है जी। तो नंबर 9 वालों का दिन आज सैक्रिफाइस नहीं करना है, सपोर्ट ले लेना है, पैसे खर्च कर लेने हैं,
सारी सुख समृद्धि आज आपको मिलने वाली है। अगर आज आपके रुके हुए काम सारे बनने वाले हैं और अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस को यूज करते हैं तो बहुत लाभ होगा। बस सैक्रिफाइस नहीं करना, ये इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए नंबर 9 तक की बात हमने कर ली है, लेकिन डॉक्टर सीमा जी हमारे लिए बहुत अच्छी सी स्टोरी लेकर आती है, बड़ी ही इंस्पिरेशनल सी स्टोरी होती है। तो आज स्टोरी में क्या खास है, जानते हैं उस छोटी सी स्टोरी के बारे में। बिल्कुल, यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि एक बार एक युवक जो था उत्तरी वर्जीनिया में भ्रमण के लिए गए, घूमने के लिए गए, जैसे वेकेशन पे लोग जाते हैं। तो वो भ्रमण करते करते समुद्र के किनारे गए और उन्होंने देखा कि रेस्टोरेंट था, खाना खाने के लिए बैठे, खाने का ऑर्डर दिया था और खाना जैसे ही आया तो एक लेडी की चिल्लाने की आवाज आई कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो वो खाना वहीं छोड़कर देखने गए कि कौन लेडी की आवाज आ रही है और भाग के वहां गए, देखा कि समुद्र के किनारे 2-3 लोगों ने उस औरत को पकड़ा हुआ है और वो जाने नहीं दे रहे और उस औरत का बच्चा जो है वो समुद्र में डूब रहा है। ना तो वो जो रिश्तेदार जो फ्रेंड्स है उस औरत के, वो उस औरत को जाने दे रहे हैं, ना वो खुद जा रहे हैं और बच्चा डूबते हुए देख रहे हैं। उस औरत ने ना आप देखा, उस आदमी ने, युवक थे, उन्होंने ना आप देखा ना ताव देखा, झट से समुद्र में कूद गए और लहरों के साथ गोता खाने लगे और बोलने लगे कि कुछ भी करके मैं इस बच्चे को जरूर बचा के लाऊंगा। और औरत देखती रह गई, सन रह गई और लोग भी देखते रह गए। लहरें बहुत ऊंची थी, बहुत कोशिश करने के बाद वो बच्चों को बचाने में कामयाब हुए। जैसे वो आए, औरत ने ये कहा कि बहुत आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी यश कीर्ति जो है वो युगों युगों तक जानी जाए। और वो इंसान जो युवक था उनका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन जी। और वो आगे चल के अमेरिका के राष्ट्रपति बने। लेकिन उस जगह में मैं ये कहना चाहती हूँ कि लाइफ में आप छोटी छोटी किसी की मदद करते हैं, कहाँ पे आपको किसकी दुआ लगे, अगर आप मदद करते हैं, वो उस औरत की दुआ और उसके आशीर्वाद से कहाँ एक साधारण युवक से एक राष्ट्रपति बन गए। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहती हूँ आप भी सबकी मदद करते जाएं, गुस्सा ना करें, क्योंकि क्रोध जो होता है उस उबलते पानी की तरह, जैसे आप प्रतिबिंब नहीं देख सकते, आपको ये नहीं पता चलता कि आप क्या कर रहे हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं। तो सबकी मदद करें, क्रोध ना करें, शांत रहें और अपने दिन को, अपने जीवन को सफल बनाएं। बिल्कुल, तो कितनी अच्छी और कितनी भावपूर्ण ये स्टोरी थी, जहाँ पर हमें ये प्रेरणा मिली, ये शिक्षा मिली कि हम लोगों की मदद करने से कई बार हिचकिचाते हैं, चूकते हैं कि हम क्यों मदद करें, इनकी क्यों हेल्प करें। लेकिन ये इन्होंने बताया कि अगर हम मदद करते हैं किसी की भी थोड़ी सी भी, तो जो उसकी दुआ होती है या उस वक्त जो उसको शख्स को जरूरत होती है उसकी समय पर मदद हो पाए, तो इससे अच्छा काम और कोई नहीं हो सकता। तो देखिए ये स्टोरी हम आपके लिए इसीलिए लेकर आते हैं ताकि जो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम से दिक्कतें हैं आप उनसे निपट पाएं, आप जागरूक भी रहें, आप एहतियात भी बरतें और साथ ही साथ आप लाइफ अपनी जो है काफी खुशी के साथ बिता सकें। डॉक्टर सीमा जी आप इस कार्यक्रम में आई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी आपने स्टोरी सुनाई और दर्शकों की जो समस्या थी उसके समाधान की कोशिश हमने की। फिलहाल किस्मत कनेक्शन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।